सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, सबको सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। आइए दोस्त, मैं आज आपको संडे स्पेशल क्लास में रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्था सिखाने वाला हूं। और हमने थंबनेल पे लिखा यही प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है और मरते दम तक याद रहेगा। तो जी हां दोस्तों, हमने जो लिखा वो बिल्कुल सही लिखा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, फिर आप कहिएगा कि हाँ सर सच में आपने जो लिखा वो बात फिक्स है। तो बताओ स्टार्ट करें। आइए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हम एक एक प्रश्न को ना तोड़ तोड़ के बेहतर तरीका से समझाएंगे। और आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, देखिएगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और एक टाइप का क्वेश्चन, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है और सबको मैं सिखाऊंगा। तो ध्यान देना, गौर फरमाना और सारे बच्चे देखना इस वीडियो को, ठीक है। देखिए यहां पे समझिए, एक नंबर प्रश्न में क्या कहा एक नंबर प्रश्न में कि एक कक्षा में यानी क्लास में, एक कक्षा में सोनू का शीर्ष से 15वां, शीर्ष से मतलब शुरू से, सोनू का एक कक्षा में सोनू का शीर्ष से 15वां स्थान और नीचे से 12वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो चला, इसके लिए हमने एक ट्रिक आपको सिखाया था पहले भी, फिर से एक बार देखो मैं बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? एक ही व्यक्ति का गिनती याद कर लेना, और मैं बेसिक भी बताऊंगा इसका, लेकिन पहले ट्रिक सुन लो। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी स्थान का या किसी भी चीज का गिनती अगर 2 बार कर लेते हैं, बाएं से कर ले चाहे दाएं से कर लेंगे, ऊपर से कर लेंगे चाहे नीचे से कर लेंगे, किसी भी तरफ से अगर एक ही व्यक्ति का गिनती, चाहे एक ही वस्तु का गिनती या एक ही स्थान का गिनती 2 बार किया जाएगा, तो आप ही बताइए एक बार गिनती उसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हम ही किसी पार्टी वगैरह में जाएंगे, कहीं जाएंगे, हम ही को 2 बार गिन लिया जाएगा, दीपक सर तो एक के को दीपक सर 2 बार गिना जाएंगे। तो बताइए 2 बार जब गिना जाएंगे तो एक बार मान ज्यादा ना हो जाएगा? तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का गिनती 2 बार होता है ना, तो एक बार उसमें से कम कर देते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है, एक कक्षा में सोनू का स्थान शीर्ष से 15वां, तो शीर्ष से मतलब शुरू से 15 नंबर पे कौन है? सोनू है। और नीचे से 12 नंबर पे कौन है? सोनू है। ये एक ही सोनू है ना, एक ही सोनू को गिने आप 2 बार, एक बार ऊपरों से गिन दिए 15, एक बार नीचों से गिन दिए 12। अब बताइए आंसर क्या आएगा? तो आंसर लाने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 27। इसमें से 1 को घटा दीजिए, 1 को घटाएंगे तो आंसर जो आएगा आपका 26 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज विल बी राइट आंसर। ओके, 26 हो जाएगा। 26 क्यों होगा? क्योंकि एक घटाएंगे। एक क्यों घटाएंगे? क्योंकि एक ही सोनू का गिनती 2 बार किए तो घटाएंगे। लेकिन चला, एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे ये टाइप में आप घटाने के लिए सीख जाइएगा, अगला टाइप में बताऊंगा वहां जोड़ने के लिए सिखाऊंगा। और एग्जाम में बड़ा भयंकर किस्म का कंफ्यूजन होता है, ये चला सब सिखाते हैं, ये सब लोग सिखाते हैं, मैं भी सिखा रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको सिखाऊंगा अब जाकर के इसके बाद वो मैं ही सिखाऊंगा। ध्यान देना, खाली समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आप एक बात बताइए, एग्जाम हॉल में जाएंगे और प्रश्न कौन सा आएगा पता अगर ना चले, जोड़ने वाला में कहीं घटा दीजिएगा और घटाने वाला में कहीं जोड़ दीजिएगा, मामले गड़बड़ा जाएगा। इससे बढ़िया है कि ट्रिक तो याद रहबे करेगा, ट्रिक याद रखिएगा, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में बिसर गया, माइंड से भुला गया, तो क्या करिएगा? उस कंडीशन में हम आपको यहाँ पे बेसिक एक चीज बता रहे हैं, उसको सुन लीजिए, ये आप नहीं भूलिएगा, ये मेरी गारंटी है। कहा कि एक कक्षा में सोनू, किसको कहा? सोनू को कहा, तो आप चुपचाप सोनू लिख लीजिए। एक कक्षा में सोनू का स्थान शीर्ष से 15 है। अच्छा आप ही बताइए, शीर्ष से ये सोनू जो है शीर्ष से 15 नंबर पे है, तो 15 नंबर पे कब आएगा? जब इससे पहले 14 को विद्यार्थी होंगे, 14 को विद्यार्थी इसके पहले होंगे, तब ना 15 नंबर पे आएगा। और यही विद्यार्थी नीचे से 12वां हो जाएगा, तो नीचे से 12 कब होगा? जब इसके पहले 11 विद्यार्थी होंगे, तब ना 12 होगा। अब आपको यहाँ पे घटाने की आवश्यकता नहीं है, 14 11 को जोड़ दीजिए, एगो सोनुआ को जोड़ दीजिएगा, तो 4 1 हो गया 5, 1 1 2 हो गया 25, एगो सोनुआ हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 26 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, ऐसे बना लीजिएगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। 14 ऊपर होगा, एगो सोनुआ है, 11 को नीचे, तो जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा। तो इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? तो आंसर क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो ट्रिक याद रखिएगा तो घटाइएगा, ना तो बेसिक तरीका से बना लीजिएगा। 14 11 को सोनुआ,
ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 26। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। सेम उसी प्रकार का ये प्रश्न, यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, तो मान लीजिए यहाँ पे राम है, ऊपर से ये राम 16 नंबर पे है, तो इसके पहले 15 विद्यार्थी होंगे, तब ना ऊपर से ये 16 होगा। राम अगर ऊपर से 16 है तो इसके पहले 15 विद्यार्थी है और नीचे से 15वां है, यही राम नीचे से 15वां है, तो नीचे से 15 है तो इसके पहले 14 विद्यार्थी, तब ना नीचे से 15 ऊपर से 16 होगा। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां है, तो नीचे से 15 करेंगे तो 14 नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर से 16वां करेंगे 15 रखना पड़ेगा। तो बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। एक कितना हो जाएगा? 2 29, एगो राम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कहिएगा सर हम ट्रिक से बनाएंगे, तो भाई मेरे ट्रिक से भी आप बना लीजिए। ट्रिक से कैसे बनाइएगा? किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16, ऊपर से 16 नंबर पे राम, नीचे से 15, नीचे से 15 नंबर पे राम, 6 5 11 के एक हाथ में 1 2 1 3 31 -1 बराबर कितना? 30। तो बात यहां पे ये रहा कि एग्जाम में आपको याद कौन रहता है। अगर वो याद रहता है तो तुरंत बना लीजिए, याद नहीं रहता है तो ऐसे बेसिक से बना लीजिए और तुरंत बना लीजिए। दोनों से तुरंत बन जाएगा, यानी जल्दी बन जाएगा। ओके ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। कहा राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, उनके बीच में 3 छात्र। ध्यान दीजिएगा, राजू ऊपर से 10, तो ऊपर से 10 नंबर पे कौन है बबुआ? ऊपर से 10 नंबर पे कौन है बाबू? राजू है। और नीचे से, और रवि नीचे से 21वां है, नीचे से 21 नंबर पे कौन है बाबू? रवि है। ध्यान दीजिएगा बबुआ रे, सुन बाबू। कहा कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर, उनके बीच में, उनके बीच में 3 गो छात्र है, तो इनके बीच में 3 गो छात्र कर दो और बता दो। कहा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो बाबू मेरे बता दो कितने छात्र हैं। तो 3 और 0 और 1 को जोड़िएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी 21 और 10 31 और 3 34, तो टोटल आंसर 34 हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर इसमें तो आप घटाए नहीं। इसमें चला हम इसलिए नहीं घटाए कि इसमें राजू दूसरा लड़का है, रवि दूसरा लड़का है, बीच में जो 3 गो आ रहा है वो दूसरा लड़का है, तो इसमें घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हमने थोड़ा सा अलग टाइप का एक क्वेश्चन यहां पर रखा ताकि आप सब सीख जाइए, क्योंकि हमने लिखा कि मरते दम तक नहीं भूलिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो लगभग बहुत सारे टाइप को हम इसमें टच करने वाले हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन बना करके समय नहीं बर्बाद करना है, क्वेश्चन कम बनाना है और सीखना ज्यादा है। तो बाबू मेरे आंसर हो जाएगा 34। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 65 लड़कों की एक पंक्ति में, एक कक्षा में 65 लड़कों की एक कक्षा में एक विद्यार्थी शीर्ष से 48वां स्थान पर है, तो उसका स्थान नीचे से, उसका नीचे से क्या स्थान है? ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। चला ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या कहा? 65 लड़कों की एक कक्षा में, तो यहां देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। यहां पे ट्रिक याद रखिएगा, क्या ट्रिक है ध्यान दीजिएगा। कहा कि 65 लड़कों की एक कक्षा में एक विद्यार्थी शीर्ष से 48वां है। टोटल विद्यार्थी का संख्या 65, एगो विद्यार्थी शीर्ष से 48वां है, तो नीचे से इसका स्थान क्या हो जाएगा? अब देखिए 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहां से एगो लेके पहुंचा तो 15 हो जाएगा ना, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहां बचेगा 5 में 4 जाएगा 17। अब यहां पे आप क्या करिएगा तो गौर फरमाइएगा, यहां पे आपको एगो जोड़ना पड़ जाएगा। ट्रिक को याद रखिएगा। अब यहां पे ना भयंकर किस्म का कंफ्यूजन, क्योंकि वहां एगो घटाना था, यहां एगो जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं यहां भी क्लियर कर दूंगा कि जोड़ेंगे क्यों, आखिर हम क्यों जोड़ेंगे, आखिर हम घटा क्यों नहीं सकते, क्यों जोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ने के पीछे रीजन क्या है। कहा कि 65 लड़कों की एक कक्षा में एक विद्यार्थी शीर्ष से 48वां, तो 65 लड़कों की एक पंक्ति में एक विद्यार्थी जो है शीर्ष से 48वां है, तो यही विद्यार्थी ना शीर्ष से 48 है जी। अब एगो बात बताइए, कहा कि 65 लड़कों की कक्षा में एक विद्यार्थी शीर्ष से 48वां है, नीचे से स्थान क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, जब कुल संख्या में से दिया गया मान को घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कुल संख्या में से प्रश्न में दिया गया मान को यानी 48 को घटाएंगे, तो आप बताइए ये विद्यार्थी जो है 48 नंबर पे है, अब 65 में से आप 48 घटाइएगा तो विद्यार्थी को भी ना घटा दीजिएगा। अब फिर से नीचे से विद्यार्थी के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो विद्यार्थी को आप घटाएं
घटाए हैं वही विद्यार्थी को हम ला रहे हैं। तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 17, अब प्लस 1 तो बराबर आंसर होगा 18। ये वो क्यों जोड़े? क्योंकि जो विद्यार्थी को हम 65 में से घटा दिए थे वही विद्यार्थी को हम फिर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पंक्ति में उस विद्यार्थी के बारे में बताना है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? हुआ क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे कहा, एक 80 लड़कों की कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43 है। ध्यान दीजिएगा, टोटल व्यक्ति का संख्या 80, ये भी ट्रिक उसी ट्रिक पे लग जाएगा। ये भी कहा कि एक 80 लड़कों की कक्षा में लड़कों का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43 है। लड़कों की जो योग्यता है, कहा कि 80 लड़कों की योग्यता में एक लड़का का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43। तो ऊपर से श्रेणी में कितना? श्रेणी में ऊपर से 43 है, तो नीचे से स्थान क्या होगा? ये कौन है? वह एक लड़का है जिसके बारे में बात हो रही है। 80 में से 43 को घटाइए, 10 में से 7 गया 3 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, और यहाँ पे 7 में से 4 गया, 7 में 4 जाएगा 3 बचेगा 37। एगो लड़का को हटा दिए, वही एगो लड़का को जोड़ दीजिए, तो आंसर चला आपका कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर तरीका से एकदम समझ रहे होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या याद रखना है? दुइये बातें याद रखना है। जब एक ही व्यक्ति का गिनती 2 बार गिनेंगे उस कंडीशन में एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति का गिनती हम 2 बार करते हैं, एक बार बाएं से एक बार दाएं से, चाहे एक बार ऊपर से चाहे एक बार नीचे से, कुल मान पूछेगा। एकरा मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति का गिनती 2 बार किए तो एक बार ज्यादा हो गया, तो एक बार उसमें से घटा देते हैं। और जब कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया रहे, ऊपर से दे के नीचे से पूछे, चाहे नीचे से दे के ऊपर से पूछे, चाहे बाएं से दे के दाएं से पूछे, चाहे दाएं से दे के बाएं से पूछे, कुछ नहीं करना है, घटा के को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, कहा कि 35 बच्चों की एक पंक्ति में एम दाएं से 15। ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थी का संख्या 35 गो है, और दाएं से 15 नंबर पे कौन है? चला कौन है? एम है। अब बताइए, क्वेश्चन में कहा कि 35 बच्चों की एक पंक्ति में एम दाएं से 15वां है, तथा एम एवं आर के बीच में 10 बच्चे हैं। एम और आर के बीच में 10 बच्चे, एम और आर के बीच में, एम और आर के बीच में, यहां पे इस जगह पे कौन है? आर है। एम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं, क्या मतलब आर 11 नंबर पे है। तो गौर फरमाइएगा, इधर से ये हो गया 15, ये हो गया 10, तो 15 10 25, यह जो स्थान हो गया दाएं से कितना हो गया? 26 हो गया। देखिए टोटल विद्यार्थियों का संख्या 35 गो है, एम दाएं से 15वां नंबर पे, एम और आर के बीच में 10 बच्चा, तो 15 10 25 हो जाएगा। दाएं से इधर से गिनेंगे तो 15 और 10 25 हो जाएगा, यह एगो आर है, तो यहाँ पे 26 हो गया। अब बताइए, टोटल विद्यार्थियों का संख्या है 35, और दाएं से ये हो गया 26 नंबर पे। अब कहा बाईं ओर से आर का स्थान क्या है? तो बाईं ओर से आर का स्थान कैसे बताएंगे? तो देखिए, टोटल विद्यार्थी का संख्या 35, टोटल विद्यार्थी का संख्या दे दिया, दाएं से स्थान दे दिया 26, अब बाएं से पूछ रहा है, तो बताइए टोटल में से इसको घटा देंगे, और जब ये घट के हट जाएगा, ये कौन है? आर ना है, ये आर है। तो ये आर जब घटा के हटा दीजिएगा, तो फिर से आर के बारे में बाएं से पूछ रहा है, तो वही एगो आर को हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो 15 में से 6 गया तो 9, 3 है ना, तो 3 में से 1 दे दिए, तो 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ 9 बचा, 9 बच गया, एगो आर को जो हटाए थे उसको जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं समझे? टोटल विद्यार्थी 35, इधर से 26 नंबर पे 15 10 25 से 26 घटाए, तो 26 और 4 30 5 35 9, एगो जो आर को घटाए थे वही आर को लाए, क्योंकि आर के बारे में फिर बाएं से पूछ रहा है ना, पूछा कि बाईं ओर से आर का स्थान क्या है, तो आर को लाएंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। आइए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के बाद बाबू मेरे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहा कि 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान। देखिए टोटल विद्यार्थियों का संख्या 40 है, 40 विद्यार्थियों की वर्ग में कहा
40 विद्यार्थियों की वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान, तो ऊपर से 12 नंबर पे कौन है? समीर है। ऊपर से चला 12 नंबर पे आपका कौन है? समीर है। ऊपर से 12वां स्थान है। कहा कि आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। आलोक जो है, कहा कि आलोक जो है, सॉरी, कहा कि आलोक जो है समीर से 8 स्थान नीचे है। 8 स्थान नीचे है, तो 8 स्थान नीचे होगा तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20। यानी क्या मतलब हुआ कि ऊपर से 12 नंबर पे समीर है, इससे 8 स्थान नीचे है, मतलब आलोक जो है 20 नंबर पे है। कहां से? ऊपर से। ऊपर से ये 20 नंबर पे है। अब बताइए, कहा कि नीचे से आलोक का स्थान कौन सा है? टोटल विद्यार्थियों का संख्या 40, ऊपर से आलोक का स्थान 20 है, नीचे से पूछा। तो बताइए 40 में से 20 घटाएंगे 20 बचेगा, एगो जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एगो जो आलोक हट चुका है। जैसे आप 40 में से 20 घटा दिए, 40 में से आप 20 घटा दिए, 40 में से 20 घटाएं, 20 न बचा, लेकिन 20 घटाएं, अब 20 नंबर पे चला आलोक है, मतलब आलोकों को ना आप घटा दिए, तो एगो आलोकवा को जोड़िए। यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा? 21, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर? और चला, हकीकत में वीडियो आपको मजेदार लगेगा आपको कि हाँ वीडियो में सचमुच में कुछ है और कुछ हमको सिखाया गया है। तो एक बार बढ़िया बढ़िया कमेंट जो आप करते हैं ना, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सचमुच में कैसा लगा, क्योंकि हम कमेंट ही आपका देख करके समझ पाते हैं कि मेरी पढ़ाई हुई चीज, मेरी बताई हुई चीज आपको समझ में आती है, आप सीखते हैं और आप और भी चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। इसलिए हम वीडियो और भी बनाते रहेंगे। नेक्स्ट संडे को, अब हर संडे को वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत दिन से हम संडे स्पेशल वीडियो जो था रोके हुए थे, लेकिन अब हर संडे को वीडियो डाल देंगे, एक बना करके वही टॉपिक डालेंगे चला जिसमें आपको परेशानी होगा, जिसमें आपको समस्या होगा। लेकिन ये सब आप ही लोग बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा और कैसा नहीं लगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों को थोड़ा और भी शेयर मार दीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ लें। आइए 8 नंबर देखिए, कहा कि 39 यानी 39 विद्यार्थियों के कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। देखिए टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है? चला 39। कहा कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में क्या है? सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि अशोक से आगे है कौन? सुरेश। सुरेश आगे है तो इधर रखेंगे कि ऊपर, पता नहीं है, अभी आगे पढ़ते हैं। कहा 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो पहले अशोक का रैंक पता चलेगा तब ना सुरेश को आगे करेंगे। अब कहा यदि 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 अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, अशोक की रैंक जो है अंत से कितनी है? अंत से 17वीं है। सुरेश की जो रैंक है ना, सॉरी अशोक की रैंक, कहा यदि अशोक की रैंक अंत से कितनी है? 17वीं है। अब बताइए सुरेश, अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, और क्वेश्चन में कहा कि सुरेश जो है अशोकों से 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे का मतलब कि और आगे यानी ऊपर, तो 17 में 7 जोड़िए। नीचे मत आइएगा, नीचे आइएगा तो पीछे हो जाएगा, क्योंकि रैंक का गिनती ऊपर से होता है। तो इधर नीचे आएंगे तो पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे तो आगे जाएंगे। कहा कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे, तो अशोक का स्थान पता चलिए ज्ञान से 17 है, उस 7 रैंक आगे है। तो 17 3 20 4 24, 17 में हम कितना जोड़ेंगे? 17 में 7 जोड़ेंगे, क्योंकि 7 रैंक आगे है, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24। 24 नंबर पे कौन होगा? 24 नंबर पे होगा सुरेश। कौन हो जाएगा? सुरेश हो जाएगा 24 नंबर पे। तो सुरेश हो गया। सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? कहा कि सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? तो बताइए टोटल विद्यार्थियों का संख्या 39, टोटल विद्यार्थियों का संख्या 39 है, और नीचे से इसका रैंक पता है 24। तो बताइए ऊपर से नहीं बता देंगे? बता देंगे भाई। कैसे? 24 नंबर पे सुरेश है, तो हम क्या करेंगे? 39 में से सुरेश को घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच गया ना, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बच गया कितना? 3 में से 2 जाएगा 15, लेकिन 1 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सुरेश है 24 नंबर पे, हम 39 में से 24 से घटा दिए, मतलब सुरेशों को घटा दिए, तो 15 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 16, यानी ऑप्शन नंबर ए इज विल बी राइट आंसर। ओके, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है बाबू? बताइए, क्लियर हुआ होगा। चलिए 8 नंबर के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए ये प्रश्न ना खास करके वैसे विद्यार्थी
जो कभी फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े हैं या कभी टारगेट बैच अच्छे से नहीं पढ़े हैं, उनसे ये प्रश्न नहीं बनता है। एक्चुअली है क्या, इसके लिए लोग अलग अलग ट्रिक बताते हैं, अलग अलग ट्रिक समझाते हैं, किताबों में अलग अलग ट्रिक लिखा जाता है, लेकिन चला इसमें ट्रिक पे कोई प्रश्न बन जाता है और कुछ प्रश्न नहीं बनता है। तो मैं आपको आज ऐसा एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं कि आपको उसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी और जबरदस्त तरीका से आपका जो है आपका क्वेश्चन भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बन जाएगा। कहिएगा सर कैसे, तो ध्यान देना, समझना मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं समझना है, छोटा सा एक बात मैं बताऊंगा उसी को समझ जाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन समझने से पहले यहां पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वही जो उसमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, एकदम कंसंट्रेशन मेरे तरफ 100%। कहा कि सुरेश का स्थान बाईं ओर से 25वां, देख बाबू, कहा कि सुरेश का स्थान बाईं ओर से 25वां, तो बाईं ओर से 25 नंबर पे आप चुपचाप रख दीजिए किसको? सुरेश को। क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि सुरेश का स्थान बाईं ओर से 25वां, तो बाईं ओर से 25 नंबर पे सुरेश को रख दिए। हम लोग कुछ नहीं करेंगे अपने मन से, ये जैसे कहेगा वैसे कर देंगे। कहा कि सुरेश का स्थान बाईं ओर से 25वां, तो बाईं ओर से 25 नंबर पे सुरेश हो गया। तथा उसी पंक्ति में महेश का स्थान दाएं से 22वां, उसी पंक्ति में महेश का स्थान दाएं से 22वां, तो दाएं से 22 नंबर पे कौन है बाबू? महेश है। दाएं से 22 नंबर पे महेश है, दाएं से 22 नंबर पे महेश है। कहा कि दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। आपस में स्थान परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करेंगे, तो स्थान परिवर्तन का मतलब कि महेश यहां से उठ के सुरेश के जगह पे चला आएगा। आपस का मतलब यही होता है कि अपने जगह छोड़ के इसके जगह पे और सुरेश अपना जगह छोड़ करके इस जगह पे। अब बताइए, जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लिए, इससे अब कोई मतलब है? नहीं है। तो देखिए हम बदल दिए, लेकिन हम कैसे बदले? अपने मन से नहीं भैया, जैसे कहा वैसे ही कर दिए। अब देखो अपना मन से छोटा सा काम क्या करना है। आगे कहा तो सुरेश का स्थान बाएं से 36वां हो जाता है, यही ना सुरेश है। कहा कि जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से 16 नंबर पे, सॉरी 26 नंबर पे, सॉरी 36 नंबर पे, यहाँ 36 है ना। कहा कि सुरेश का स्थान बाएं से 36वां हो जाता है। कब? जब आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं तब। तो देखिए पहले सुरेश यहाँ पे था तो 25 नंबर पे था, लेकिन जैसे यहाँ पे स्थान परिवर्तित करके गया, यहां से गिना गया था तो 25 नंबर पे था, लेकिन अब यहीं से गिनने पे ये 36 नंबर पे आ रहा है। कै नंबर? 36 नंबर पे। ये कैसे हो गया? तो ध्यान दीजिएगा, ये 25 आदमी यहां तक है, यहां से गिन के यहां तक आएंगे तो 25 आदमी आएंगे, और यहां पे गिन के जाएंगे इस स्थान पे तो यह स्थान 36वां हो जाएगा। ये कैसे हुआ? तो 25 के बाद बीच में कुछ विद्यार्थियों का संख्या बढ़ा होगा, तबे ना 25 से एक के बाद 36 पे हो गया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं तो अकेले खड़ा है, आएंगे 4 आदमी आए, मेरे दाहिने साइड में खड़ा हो जाएंगे, झा सर, आर के सर, राहुल सर सब आएंगे, इधर खड़ा हो जाएंगे। तो खड़ा हो जाएंगे तो हम कहाँ चल जाएंगे? हम और इधर खसक जाएंगे, तो उधर से गिनिएगा तो हम अकेले रहेंगे? नहीं, 4 आदमी खड़ा होंगे तो 5वां स्थान पे आ जाएंगे। उसी तरह से सुरेश यहां था तो 25 था, लेकिन यहां गया 36 हो गया, तो कितना बीच में बढ़ा? तो 25 के बाद बीच में 10 बढ़ा देंगे हम। कहिएगा सर 25 10 35 से ना होता है? तो हाँ बाबू, हम ही तो वही कह रहे हैं। 25 स्थान यहां से गिन के यहां तक आएंगे, 10 को बीच में बढ़ाएंगे, 25 10 35, आएगो यह स्थान खुद ही अपने आप में 36वां है, तो बीच में बढ़ गया कै गो? 10 गो, बस बन गया, प्रश्न हो गया। बीच में कै गो बढ़ेगा? यही बढ़ा देना है, आंसर आ जाएगा। अब कहा कि कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? तो कुछ करना है, सबको जोड़ दीजिए, 25 बाएं से और 22 दाएं से, और बीच में जो 10 गो बढ़ गया वो ले लीजिए, और 5 और 2 हो गया 7। कितना हो गया भाई? 5 और 2 हो गया 7, और 2 2 4 1 हो गया 5, तो टोटल हो गया 57। यानी ऑप्शन नंबर सी इज विल बी राइट आंसर। ओके, 57 हो गया। क्लियर है कि नहीं है? हो गया ना 57। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। इसी का शायद अगला प्रश्न 10 नंबर में कहा सुरेश और महेश के बीच में कितने व्यक्ति? लीजिए पूछा ना, जो बताए वही पूछा। कहा कि सुरेश और महेश के बीच में कै गो? तो हई मार दीजिए, कै गो? 10 गो। तो यहाँ पे आ गया रे बाबू 10 रे सोना, 10 रे हीरा रे 10। कहा 11 नंबर में स्थान परिवर्तन के बाद महेश का दाएं से स्थान बताएं। स्थान परिवर्तन के बाद महेश का दाएं से स्थान, दाएं से यहां
से महेश का स्थान बताना है, लेकिन परिवर्तन के बाद वाला पहले महेश यहाँ था, अब स्थान परिवर्तित हुआ, महेश पहुंच गया इस जगह पे, ये जगह कितना हो जाएगा? तो इधर से गिनते गिनते आएंगे तो 22, अब बीच में 10 आ जाएगा, तो 22 और 10 32, एगो ये स्थान में कितना हो जाएगा? 33। तो आंसर जो आपका हो जाएगा मेरा दोस्त 33 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर? बढ़ो आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15, तो शुरू से 15 नंबर पे कौन है? भूषण है। क्वेश्चन में कहा क्या कि किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15, भूषण शुरू से 15वें और गौरी अंत से 34वें, अंत से 34 नंबर पे कौन है? अंत से 34 नंबर पे गौरी है। कहा कि भूषण शुरू से 15वें, भूषण शुरू से 15 और गौरी अंत से 34वें है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो आपस में स्थान परिवर्तित होगा, तो गौरी यहां से उठ करके गौरी चली आएगी यहाँ पे, समझ में आ रहा है? भूषण यहां से उठ करके भूषण चला जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में कहा, इससे कोई मतलब भी नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो भूषण शुरू से 23वां हो जाता है। भूषण अब शुरू से कितना हो गया? 23वां। तो बस बाबू वही वाला काम करिए, ये 23 नंबर पर न हो गया तो किसी तरह से आप इस जगह को 23वां बना दीजिए। इधर से गिन के यहां तक आएंगे तो 15 आएंगे। अब 15 के बाद कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा, क्योंकि इस स्थान को 23 बनाना है। तो 15 और 7, 15 7 कितना होता है? 15 7 22, बीच में बढ़ाएंगे 7 गो, ऐसे 15 8 23 होता है। 15 8 23 होगा, लेकिन 7 को बढ़ाएंगे तभी ना 15 7 22 होगा। तो इसको 23वां करिएगा, 15 7 22 23। ऐसे ना बुझा रहा है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23, 15 के बाद गिनिए, यहां से गिनते गिनते यहाँ आएगा 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो हो गया। बीच में कई गो बढ़ा? 3 3 6 7 गो बढ़ा, यही 7 लिख रहे थे। अब देखो क्वेश्चन 12 नंबर, परिवर्तन के बाद गौरी अंत से किस स्थान पे है? परिवर्तन के बाद अंत से गौरी, परिवर्तन के बाद अंत से गौरी कई नंबर पे है? इधर से गिनते गिनते आएंगे 34, बीच में बढ़ा 7 गो, तो 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना एकदम 100%? चलो वेरी गुड। अब देखो 13 नंबर, भूषण और गौरी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? बोला कि भूषण गौरी के बीच में क गो? 7 गो विद्यार्थी है। तो हो गया यहाँ पे 7 गो। कहता कुल कै गो विद्यार्थी है? तो क्या करते हैं? 15, पिछला क्वेश्चन में था ना, उसी प्रकार कहता कुल कै गो विद्यार्थी हैं? तो 15, इधर से ले लेते 34, बीच में ले लेते 7, तो 5 4 9 7 कितना हो जाता? 7 4 11 5 16, 5 4 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 3 1 4 1 5, तो आंसर हो जाता 56। लेकिन ये नहीं पूछा है, इतना ही पूछा है। तो बोलिए सब बात समझ में आ गया? तो है मेरे दोस्त, आज हमने जो भी टाइप लेकर के आपके लिए आया था वो सारा का सारा टाइप हमने क्लियर किया। तो उम्मीद करते हैं आप 100% समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न को देखिए, हमने क्या बोला? जब एक ही व्यक्ति का गिनती 2 बार किया जाए, जैसे एक कक्षा में सोनू का शीर्ष से 15 और नीचे से 12 स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? एक ही व्यक्ति का गिनती 2 बार करेंगे, दोनों को जोड़ करके एगो घटा देंगे। तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो 15 12 हो जाएगा कितना? 15 10 25 2 27, एक घटाएंगे 26 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार ये क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां नीचे से 15, 16 15 31, 31 में से एक घटा दिए, देखिए 30 आ गया यहाँ पे। ठीक है। उसी प्रकार आगे राजू ऊपर से 10वें स्थान पे और रवि नीचे से 21वें स्थान पे, अब बीच में 3 गो, तो राजू अलग लड़का है, रवि अलग लड़का है, ये दोनों का अलग अलग स्थान लेंगे, खत्म हो गया। और बीच में 3 गो, नहीं हाँ, बीच में 3 गो, तो बीच में 3 गो है, तो 10 21 21 10 31 3 34 आंसर हो गया। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, 65 लड़कों की कक्षा में एक विद्यार्थी शीर्ष से 48वें स्थान पर है, उसका नीचे से स्थान क्या होगा? तो कुल विद्यार्थियों का संख्या देके, एक तरफ से विद्यार्थी का संख्या देके दूसरी तरफ से पूछेगा। तो ट्रिक याद रखिए, क्या ट्रिक है? लिख लीजिएगा कॉपी में कि दिया गया कुल संख्या में से दिया गया संख्या घटा के एगो जोड़ देंगे। तो 65 में से 48 गया, 15 में से 8 गया 7, 5 में 4 गया
17 आइए वो जोड़ देंगे 18। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार। एक 80 लड़कों की कक्षा में लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां, उसका नीचे से स्थान। 80 में से 43 घटाएं, एक जोड़े 38 आंसर। आगे बढ़िए, 35 बच्चों की एक पंक्ति में एम दाएं से 15, एम और आर के बीच में 10, तो 15 10 25, आर 26। कहा कि बाईं ओर से आर का स्थान। 35 टोटल विद्यार्थी था, 26 घटाइए 9 1 10 आंसर। ठीक है, आगे देखिए, 40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का ऊपर से 12वां स्थान, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है। तो समीर का ऊपर से 12 स्थान, आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, तो 12 8 20 हो गया। कुल विद्यार्थी 40, एक तरफ से स्थान 20 है, घटा के वो जोड़ दिए आंसर। सेम उसी प्रकार आगे 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं, तो 17 से 7 आगे जाएंगे, 24 पर चल गए, अंत से 24 नंबर। 39 में से 24 घटा के एक जोड़े 16 आंसर। ठीक है, उसी प्रकार यहां पे देखिए, सुरेश का स्थान बाईं ओर से 25, उसी पंक्ति में महेश का स्थान दाईं ओर से 22। दोनों ने स्थान को बदल लिया, आपस में स्थान परिवर्तित करते हैं, तो सुरेश का स्थान बाएं से 36वां हो जाता है। तो 25 10 35, तब एगो 36 हुआ। निम्न प्रश्नों को उत्तर दे, कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 22 25 और 10 को जोड़ेंगे, 25 22 10, तो कितना हो जाएगा? 57। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, सुरेश और महेश के बीच में कितने व्यक्ति देख सकते हैं? सुरेश और महेश के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो मार दीजिए आंसर आप 10, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर, स्थान परिवर्तन के बाद महेश का दाएं से स्थान क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद महेश का दाएं से स्थान 22 10 32 1 33। तो बाबू मेरे आपने आंसर मारा 33, ऑप्शन नंबर बी। सेम उसी प्रकार किसी कक्षा में भूषण शुरू से 15, गौरी अंत से 34वें स्थान पे है। यदि दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, गौरी यहां आ गई, भूषण यहां चला गया, तो भूषण शुरू से 23वां हो जाता है। 15 7 22 1 23। अब जो पूछा परिवर्तन के बाद गौरी का अंत से किस स्थान पर चली गई? 34 7 कितना हो जाएगा? तो 34 7 41, 42। 34 7 41 42, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 13 में पूछा भूषण और गौरी के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 7 गो। 14 नंबर प्रश्न हमने बताया कुल विद्यार्थियों का संख्या 56। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, आज मैं इतना ही क्वेश्चन लेके आया था, इसलिए आज इतना ही सेवा रखेंगे। आप आराम से इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब भारत का कोई भी किताब उठाइए, इस टाइप का प्रश्न बनाइए, नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज यहीं तक, सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल।